और दूसरी मछली। आज तक पता नहीं चल पाया कि मछली का बीज कहाँ से आ गया। तो बगला ऐसे आंख करके खड़ा हो जाता है। एक तो वाइट होता है, न जाने कौन से साबुन में नहाता है, पूरा सफेद। और दूसरा बड़ा डेकोरेट टाइप का होता है, बिल्कुल सात्विक टाइप का दिखता है, लेकिन मन में मुक्ति नहीं होती उसकी किसी को करने की, उसको लगता है कोई फंस जाता। लेकिन मछलियां जो होती हैं ना, सबसे पहले भेष से प्रभावित होती हैं। तो मछलियां जाती हैं प्रणाम करने, आहा गुरुदेव आए हैं। और जैसे ही मछली जाती हैं वो क्या करता है, टक टक टक। पहली मछली सोचती वाओ दीदी तर गई, तो दूसरी मछली आती, वो भी जाती। तो आज श्री कृष्ण जमुना जी में गए तो ये श्री कृष्ण को और मित्रों को भी लीलना चाह रहा था। श्री कृष्ण ने शरीर बढ़ाया, चोंच फाड़ा और बकासुर को मार दिया। बकासुर का मतलब श्री कृष्ण ने क्यों मारा, क्योंकि बकासुर का मतलब होता है बगला भगत। क्या होता है, बगला भगत। बगला भगत का मतलब होता है बहकाने वाला पंथ, है ना। आपको पता है कई वाइट ड्रेस हम लोगों के समय में, हम वाइट ड्रेस कब पहना जाता था, हमने देखा है। माताएं बैठी हैं और मेरी माँ तो बैठी है। जब व्यक्ति का श्रृंगार उतर जाता था तब वाइट ड्रेस पहनते थे। आजकल कई भगला भगत ऐसे हैं जो मैगजीन लेके, ये लेके, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन घर में जो स्त्रियां अकेली रहती हैं उन्हें मछली बनाकर फांस लेते हैं। और काय के में बोले हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुमसे बंसी बजवा लेंगे, तुमसे ये करेंगे। ध्यान रखना, ये सब धर्मांतरण है। अगर कृष्ण छूटा ना तो कहीं ठिकाना नहीं है। बोलो राधे राधे, कहीं ठिकाना नहीं। तो क्या किया जाए, ये जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, ये विरोध से शुरू हुए हैं, बोध से शुरू नहीं हुए। हाँ या ना, ऐसे करो, हाँ ना। दो चोर थे, दोनों चोरी में पकड़ा गया। कहां से शुरू हुए, ध्यान रखना। दोनों चोरी में पकड़ा गए। राजा ने सोचा इनको सजा देंगे तो कुछ दिन बाद ये कुत्ता है, इनकी पूंछ सीधी नहीं होगी, तो क्या करें, बोले पूंछ ही काट दो। तो उन्होंने क्या किया मालूम, नाक काट दी और कान काट दिया। अब जब नाक कान कट गई तो उनको लगा यार अब किसी को मुंह दिखाएंगे तो लोग कहेंगे। तो ये 500-700 किलोमीटर दूर गए और जाकर लोगों को धर्मांतरण करने के लिए ये गए। और इनकी नाक कान कटी थी तो लोगों ने पूछा भैया अब पूरी दुनिया तो अच्छी नाक वाली दिखती, तुम्हारी ये। तो बोले भगवान को पाने के लिए नाक और कान की बलि दिए हैं हम। बोले अगर हम देंगे तो, बोले तुम्हें भी भगवान मिले। बोले ठीक, हम देने को तैयार। हम लोग क्या होता है, कुछ नया करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो गमछा डाला गया और जैसे ही गमछा डाला गया तो अच्छी तेज धार में जो यहां लगी थी वो हाथ में आ गई। पूछा उन्होंने नक्कटों ने, क्यों भगवान मिले क्या? बोले अभी तक तो नहीं मिले, बस नाक ही दिख रही और कान। बोले मिले तो हमें भी नहीं है, लेकिन नाक कान कट गई है। अब जोर से बोलो मिल गए, मिल गए। आजू बाजू वालों सुना, बोले सच में? बोले हाँ। कौन सी कीमत लगी? बोले नाक कान बस कटवाना पड़ता है। सबने नाक कान कटवाए और पंथ चल गया, नक कटा पंथ। बोलो वृंदावन में। ध्यान रखना, जो नई चीजें करना चाहता है दुनिया में, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता है। क्योंकि सनातन का मतलब है जो प्रकृति के साथ, गृहस्थी के साथ, जीवन के साथ, अपने काम के साथ और अपनी संस्कृति के साथ जो सामंजस्य बनाकर अपनी जिंदगी जी ले, उसी को वैकुंठ मिलता है। आदरणीय श्रोता जनों, उसी को वैकुंठ मिलता है। ध्यान रखिए। बकासुर को मार के ये बगला की इतनी औकात क्यों बढ़ जाती है, उसकी वजह है वीवीआईपी लोग। बुरा मत मानिएगा, ये जितने भी वीवीआईपी लोग होते हैं ना, ये कीमत बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम सब आम व्यक्ति कौन से प्रभावित होते हैं? समाज के प्रतिष्ठित लोगों को। और ये सारे लोग किनको पकड़ते हैं? प्रतिष्ठित लोगों को। और प्रतिष्ठित लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की भूख होती है, कौन बताएगा? किसकी भूख होती है? सम्मान की भूख, जिसको कहते हैं ना अभिमान।
अब भी मान कोई दे देना तो वो तो कहेंगे सुनो भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये जो हमें सम्मान दे रहा है यही भगवान। ध्यान रखना, आज से संकल्प लेके जाना, सनातन धर्म के लिए अगर छोड़ने की कीमत अगर सम्मान भी है तो हम सम्मान को भी लात मार देंगे आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन सनातन नहीं। अगर हमने सम्मान पाने की कोशिश करी तो भटकना निश्चित है, क्योंकि सम्मान और ये इसमें भटक जाते हैं। 3 मिट्ठू बाजार में आए बिकने के लिए, एक की कीमत 1 लाख, अच्छी हिंदी जानता था, एक की कीमत 5 लाख, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी जानता था, और एक की कीमत 10 लाख। लोगों ने कहा इसकी क्या विशेषता है? बोले ये नंबर 1 का बुद्धू है। पर इसकी कीमत क्यों है? बोले ये जो दोनों विद्वान वाले मिट्टू है ना, हर दिन इसको अपने दरवाजे में लगा के और ऐसे आशीर्वाद लेते हैं, इसीलिए इसकी कीमत है। बोलो राधे राधे, जोर से बजा लीजिए। अगर जिनने लगाया हो चटनी के बदले कृपा पाने के लिए अपने पूर्वजों को विदा कर दिया हो, या अपने शंकर जी को विसर्जन कर दिया हो, तो कथा के बाद धीरे से कान पकड़ लेना, सॉरी प्रभु हमसे गलती हुई थी। बोलो वृंदावन बिहारी नहीं, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उनकी बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन हम लोग तो घर घर जाते हैं जी, ब्राह्मण है ब्रह्ममन है तो देखते हैं ये दर्शन, तब बकासुर की कथा याद आती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम मुझसे जुड़े होगे तो पगला भगत तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, तुम सनातन में हमेशा जुड़े रहोगे, हमेशा जुड़े। तो ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कृपा पाने के लिए मत सोचिएगा। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं दीदियों से। आप साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है, ओके, और एक 4 व्हीलर वाला 28 लाख का 4 व्हीलर वाला आता है और आपके लिए गेट खोलता है। पति बिल्कुल पसीना पसीना है, साइकिल में चढ़ाई भी है, और 4 व्हीलर वाला कह रहा है खुला ऑफर है, आ जाइए, तुरंत से सुख मिलने वाला है। कौन कौन बैठेगा? ऐसे करो, कोई नहीं बैठेगा ना। ऐसे ही जो तुरंत आपको फल मिलता है ना, वो वही आकर्षण है। तुम गलत जगह में जाओगे तो कलयुग तुम्हें तुरंत फल देगा, लेकिन पतित जरूर कर देगा। आदरणीय श्रोताजनों, पावर नहीं रहने देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, पतित कर देगा। आपको लगेगा यार ये जगह बड़ी अच्छी है, बताओ, तुरंत इतने दिन से अगरबत्ती लगाई, इतने दिन से पूजन करे, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। ध्यान रखना, जिस पति से के साथ तुम 40 साल रहे हो सकता है तुम्हें मायके की साड़ी में गुजारा करना पड़े, तुम्हें साड़ी ना मिले, लेकिन ध्यान रखना उस पति के साथ अगर तुम पूरी जिंदगी टिक गए ना तो वैकुंठ में जरूर तुम्हें स्थान मिलेगा। बहुत जरूर ऐसा हो सकता है कि आपकी वो सारी चीजें ना मिले, पड़ोसी से तुम्हें 2 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन पति ही तुम्हें पावन रखेगा, पड़ोसी कभी नहीं रखेगा। बोलो वृंदावन प्यारे लाल की। और ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है भागवत जी में? क्योंकि हम ये जो युग है ना, आत्माओं को पतित करने वाला युग है, पावन रहने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, ठीक है। तो मैं आपको अगली कथा बताने वाला हूँ कालिया मर्दन की, कि अजागावो महिषश्चा गोपा कृष्ण रमादयस्तदा जातानुतापाना विदुर विचिन्वन्तो रमादते। श्री कृष्ण खेलते हैं। श्री कृष्ण की पूरी स्टोरी में आपको खेल बहुत दिखेगा, बचपन से लेकर जवानी तक। और एक बात और ध्यान रखना, श्री कृष्ण वही बांस का कि बांसुरी भी बनाते हैं और वही बांस से लाठी भी बनाते हैं। बांसुरी से सबको खुश करते हैं और लाठी से सबको सुधारते हैं, और दोनों बांस के उपयोग से जगत में धर्म की स्थापना करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जगत में तो हमें अपने आप को बांसुरी भी बनाना है और लाठी भी बनाना है, ठीक है। बांसुरी मतलब कोमल मन, बांसुरी मतलब छेद कर देना अपने आप में, अपने आप को बिल्कुल। वो आदरणीय से कहना मोबाइल थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता है, प्लीज। ये कपड़गट्टू जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करता है जी। अच्छा भी लगता है क्योंकि वर्ल्ड जुड़ा है उससे, लेकिन वर्ल्ड का मालिक अभी आपसे जुड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आदरणीय श्रोताजनों, बांसुरी बनना है, छेद होगा, अपमान का छेद होगा, ध्यान रखना, अपमान का छेद होगा, बेइज्जती का छेद होगा,
अभाव का छेद होगा, विवाद का छेद होगा, गृहस्थी में उलझन का छेद होगा। हो सकते हैं तुम्हारी बांसुरी में हजारों छेद हो सकता है हम खोखले हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना जो व्यक्ति तार तार हो जाता है ना, वो बांस की बांसुरी बनती है और उसमें जो स्वर निकलता है ना, उसे मधुरता कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, मधुरता कहते हैं। इसलिए कभी छलनी छलनी होने में, अपमानित होने में, कभी असहाय होने में डरना नहीं। कदम कदम पर नई मुश्किलें पैदा करता है। सुना है वो जो करता है अच्छा करता है। तो 6 विषय होते हैं। कौन कौन से विषय होते हैं? 6 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई करी है? ऐसे बैठे आपने गणित पढ़ा है? मैथ्स में क्या कहा गया है 8वीं के बाद? माना कि x, माना कि y। ध्यान रखना, जब तक x को नहीं माना जाएगा, y को नहीं माना जाएगा, उस मैथमेटिक्स का सवाल हल नहीं होगा। ऐसे जिंदगी में अगर भागवत को माना नहीं जाएगा तो जिंदगी के सवाल हल नहीं होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, मानना तो पड़ेगा। जिंदगी में माने बिना, कुछ लोग कहते हैं हम मान ही नहीं। हमारे मुस्लिम भाई, मैं कह रहा था उस दिन, बोले हम आधे ही चांद को मानेंगे, पूरे को नहीं मानते। जाओ, सूरज को तो मानते ही नहीं। ध्यान रखना, जहां स्वीकारता नहीं होगी वहां पर सनातन उनको समझ में नहीं आएगा, और जो स्वीकार दे जाएगा उसे जिंदगी समझ में आते जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, माना कि गणित जिंदगी गणित। तो 6 विषय 10वीं तक होते हैं, और उसके बाद फिर 5 विषय, एक विषय छोड़ दिया जाता है। कालिया मर्दन 5 फन वाला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विषय, और 6वां है आलस्य, जो जिंदगी में शांति देता है। आप जब 5 विषयों को जीते हैं तो एक विषय होता है शांति का, जिसको कहते हैं शयन। आलस्य जिंदगी में जरूरी है, नहीं तो नींद की गोली खाना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ाई करें। एक बात बताओ, गणित में आपने 98 नंबर पा लिया, लेकिन अंग्रेजी में आपको 10 नंबर मिले तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री आएगी। ठीक है ना, आप 10वीं के रहेंगे ना 11वीं के रहेंगे। 10वीं में भी एडमिशन और 11वीं में भी एडमिशन, और दोनों क्लास में आपको पढ़ने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आप बीच में लटके हैं। ऐसी जिंदगी है। जिंदगी के 5 विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विषय को मारना नहीं है, इनको मर्दन करना है, और 33 नंबर कम से कम लेना है, जिससे आप अगली क्लासों में जाते रहे। बोलो रखे। ठीक है, आपको अगली क्लास में जाना है। किसी में डिस्टेंशन और किसी में पासिंग मार्क तो भी चलेगा, लेकिन किसी में डिस्टेंशन और किसी में कुछ नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं आपकी कसम खा के एक सच्ची बात बताता हूं, आपकी कसम खा रहा हूं। अपनी कथा किस दिन शुरू हुई थी? 4 तारीख को 9 बजे एक आदमी ने इसी जबलपुर में मेरे गले में छुरा रख दिया। जी, आपकी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज बता रहा हूं। ऐसे जी मैं तो डरा, मैंने कहा यार गला काट देगा क्या? भैया मैं तो कथा करने जा रहा हूं, क्या गला काटा ही देगा? आपकी कसम। लेकिन मेरा डर उस समय निकल गया जब उसने दाढ़ी बना के अपना काम पूरा कर दिया था। उसने अपना काम पूरा कर लिया, क्योंकि मेरे विकार को उसने गला नहीं काटा, दाढ़ी काटा। ध्यान रखना, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, ये आपके विकार हैं, और आपके पास जो छुरा रूपी तलवार है, इससे आपको गला नहीं काटना है। इन विकारों की पिटाई करिए और इनको बैलेंस रखिए। दाढ़ी को मिटा नहीं सकते, केवल दाढ़ी को बना सकते हैं। ऐसे विकारों को मिटा नहीं सकते, विकारों को दबाते जाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो कालिया मर्दन श्री कृष्ण खेलने गए। सबसे पहले चीज तो खेलना सीखना है। कौन कौन है जो आज भी खेलते? वाह, कौन सा खेल? हम तो बचपन में खेलते थे वो गिप्पी वाला, कितना अच्छा लगता था, है ना। आजकल हर खेल में प्रलंबासुर प्रवेश कर गया है। कौन सा सुर? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर मतलब इंटरनेट, प्रलंबासुर मतलब बनावटी गेम। आजकल तो मैच भी बॉल से नहीं चलते,
जी हाँ, बच्चों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर जन्मदिन में 2 चीज दिया करो, एक मोर का पंख और दूसरा बैट बल्ला। गेंद के पीछे जाएंगे, दूसरी टीम से हारेंगे, बॉल करेंगे तो पिटेंगे, तो अहंकार नष्ट होगा। ध्यान रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्रिकेट खेलने से नष्ट होता है, क्योंकि उसमें पिटते भी हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। अगर बच्चों को अहंकारी नहीं बनाना है तो उन्हें खेल से जोड़िए, चाहे वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले सारे खेल खेल के बता दिया कि जिंदगी की उलझन खेलों से दूर होगी, लेकिन ग्राउंड के खेल, कंप्यूटर के नहीं। कंप्यूटर में जो खेल खेलते हैं वो आसुरी खेल हैं, और मैदान में जो खेल खेलते हैं वो सनातनी खेल हैं। आदरणीय श्रोताजनों, सनातनी। कई बच्चे बड़े खुश हैं, वो छोटा सा भी बजा रहा है, बोले अब बैट बॉल आएगी, बड़े डांट खाएं। अच्छा, अति की बहुत, अति का अंत होता है कि नहीं? ऐसे करो, अति का अंत होता है। इतने बड़े बड़े बैग लगवा रहे थे, बोले पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? कोरोना ने सबके भूत उतार दिए, पढ़ाई बोले घर में बैठा लो। जी हाँ, ध्यान रखना, प्रकृति परमात्मा से चलती है, हमारे सिद्धांतों से नहीं चलती। अब वो जो टिफिन बनाते थे, अब जो आज अपने बच्चों ने कह दिया, लोग कहते थे कब संडे आएगा। जितने भी बच्चे हैं हर दिन कहते थे मम्मी आज संडे है, आज संडे है क्या? माता पिता ने तो दर्द नहीं जाना संडे का, लेकिन कृष्ण ने जाना। 2 साल से पूरे दिन संडे हो गए, वृंदावन में हर दिन रविवार हो गया, हर दिन सूर्यवार हो गया। सूर्यवार का मतलब क्या होता है? सूर्य मतलब चंद्रमा, मनसो जात सूर्यो अजायता। आत्मा के दिन को सूर्य कहते हैं, और आत्मा ही छुट्टी देती है। बाकी दिन ग्रह हैं जो हमें परेशान करते हैं, लेकिन सूर्यवार शांति देता है, छुट्टी देता है। अब हर दिन सूर्यवार है, बोल वृंदावन बिहारी। अच्छा, जितनी पत्नियां लड़ती थी, तुम तो हमें समय नहीं देते हो, समय नहीं देते तो भी भगवान से दुआएं कर रही, घर से निकल जाओ प्रभु, क्योंकि सब घर में बैठे थे। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं किन कैसी। तो कालिया मर्दन का मतलब है अपने विकारों को मारिए, लेकिन जान से नहीं, मर्दन करके। ठीक है, श्री कृष्ण कूदे, और कूद के कालिया नाग चंचल, उसके ऊपर पैर चंचल, उसके ऊपर पानी चंचल, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये संसार बड़ा चंचल है, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे महात्मा, आप जैसी देवियां आकर मुस्कुरा लें, रो लें, ईश्वर की भक्ति कर लें, यही कालिया मर्दन है। सब जिम्मेदारी निभाकर गोविंद के लिए नृत्य कर लें। मैं कई दीदियों को देखता हूँ, क्या गजब नृत्य करती है। क्यों? वो नृत्य नहीं कर रही हैं, वो गोविंद को बता रही हैं, केवल तुम अकेले कालिया नाग पे नहीं नाच सकते गोविंद, हमें देखो, हमारे अंदर कितनी परेशानी, कितने विकार, कितनी टेंशन, उसके बाद भी इस चंचल सागर में हम नृत्य कर रहे हैं। आदरणीय श्रोतागण, कि देखो कालिया के फन पर कौन कौन नाचेगा? अच्छा, बैल 2 प्रकार के होते हैं, एक सांड वाला जो बहुत खतरनाक होता है, और एक जो उसको नाथ डाल देते हैं। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ, जो मोह, जो सांड टाइप का होगा, वो दूसरों को नुकसान देगा, दूसरों को परेशान करेगा, लेकिन जो बैल होगा वो धर्म बन जाएगा, और धर्म शांति देता है। आदरणीय श्रोताजनों, शांति देता है। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, सारे जग को नचैया, देखो नाचत कन्हैया, सारे जग को नचैया। अभी ताली बज नहीं रही। 5 फन में 5 वैरायटियों को हमें बनाना है। एक, पहला फन भोजन। भोजन को हमें कितना करना है? कितना करना है? पहला फन भोजन है ना, उतना ही अन्न खाओ जितना पच जाए। ऐसा नहीं कि जीभ में अच्छा लग रहा अगर बफर में फ्री मिल गया, नहीं। पहला भोजन लिमिट का, दूसरा नींद कम से कम 8 घंटे। ये भी नहीं कि 20 घंटे सोए हैं, ये भी नहीं कि रात भर मोबाइल चल रहा है। पहला फन
भोजन, दूसरा नींद और तीसरा भोग, चौथा योग और पांचवा भगवान। इन सब में संयम रखना ही कालिया मर्दन है। आदरणीय श्रोताजनों, केवल पूजा करना जरूरी नहीं है, काम भी करना है। केवल योग जरूरी नहीं है, हमें और भी नित्य कर्मों में व्यस्त रहना है। भोग अकेला जरूरी नहीं है, हमें उनको त्यागना भी है। और नींद अकेली जरूरी नहीं है, एक टाइमिंग बनाना है। और भोजन कितना जरूरी नहीं है, एक लिमिट। दोनों हाथ देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, सारे जग को नचैया। देखो नाचत कन्हैया, सारे जग को नचैया। देखो कालिया की दोनों हाथ नाचत कन्हैया, देखो कालिया की फन पर नाचत झूम लीजिए। भक्ति की उठी हिलोरे, त्रिभुवन में उत्सव भारी। 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 मोहन के रंग आती ये सृष्टि सारी। मोहन के रंग में नाचे ये सृष्टि सारी। अति दुर्लभ, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया। देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया। और जितने भी चेयर में है वो बाहर हो जाए। सभी लोग चेयर वाले चेयर उठा के बाहर बैठ जाए प्लीज। सभी लोग चेयर वाले बाहर बैठ जाए। जो जिन ने चेयर लिए हैं वो चेयर लेके बाहर चले जाएं। दोनों हाथों को उठाकर प्लीज इस बात को माने। भक्ति की उठी हिलोरे, त्रिभुवन में उत्सव भारी। भक्ति की उठी हिलोरे, त्रिभुवन में उत्सव भारी। मोहन के रंग में रंगते नाचे ये सृष्टि सारी। मोहन के रंग में रंगते नाचे ये सृष्टि सारी। अति दुर्लभ, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। देखो कालिया
जैसे जनता बढ़ते जाएगी, आपसे निवेदन है आप अपने चेयर से उठेंगे, चेयर को बाहर तरफ रखेंगे जिसमें चटाई खाली हो जाएगी, यहाँ सूखा है। दीदियों से निवेदन है थोड़ा सा सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश में चुनाव फिर से करवाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुर्सियाँ बड़े मुश्किल से छूटती हैं, 6-7 साल से है सरपंच जनपद की कुर्सी बिल्कुल। तो आप लोग वहीं एडजस्ट ना हो, थोड़ा पीछे हो जाए तो, या तो फिर कुर्सियों को छोड़ दें, और जमीन से अच्छी कोई जगह नहीं है। जी हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। आप लोगों में से कौन कौन ने दही लाया है, माखन लाए हैं, घी लाए हैं? नहीं लाए? सच में लाए? वो वाले की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो कन्हैया खाता है उसकी चर्चा कर रहा हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दुनिया में दही खाने का अधिकार, माखन खाने का अधिकार और घी खाने का अधिकार केवल मनुष्यों को है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हमें कुत्ता काटेगा तो कुत्ता को पाप लगेगा, ऐसे करो, कुत्ता को पाप लगेगा, सांप को पाप लगेगा, शेर को पाप लगेगा, हाथी को लगेगा नहीं, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। ध्यान रखना, दही, माखन और घी ये कर्म है, और कर्मों का पुण्य केवल मनुष्य को मिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, मनुष्य को मिलता है केवल कर्म करने का अधिकार, दही खाने का अधिकार, माखन खाने का अधिकार और घी खाने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को है। बाकी दूध पीने का अधिकार सबको है। कुत्ता बन जाइए, कुतिया का दूध पी लीजिए, शेर बन जाइए, शेरनी का, हाथनी का, समझ गया? तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कराहु तस फल चाखा। रामायण जी कहते हैं, और गीता क्या कहती है कि ज्यायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोज यशिकेश। कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कर्म क्या है, कर्म कैसे होने चाहिए, यहां पर ध्यान दें। कर्म होने चाहिए दही जैसे, दूध जैसे, घी जैसे शुद्ध कर्म। एक बार क्या बोलते हैं, वहां पे चारा घोटाला हुआ। कहां पे हुआ था चारा घोटाला? बिहार में। किसने किया था? यस। तो वो दिल्ली गया और दिल्ली में जाके कहता, यार मेरे तो बड़े दिन खराब हैं, राजनीति की ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे चारा खा खा के पेट भरना पड़ रहा है, और तुम दिल्ली वाले बड़े अच्छे दूध मलाई घी खा रहे हो। तो दिल्ली के राजनेताओं ने कहा, खाते तो हम भी हैं चारा, लेकिन दिमाग से खाते हैं। बोले क्या करते हो? बोले चारा लाते हैं, घर में गैया पाल रखी है, सारा चारा गैया को खिलाते हैं, गैया दूध देती है, तो दूध दही माखन खा के अपना पुण्य बनाते हैं। बोलो राधे राधे। सीधे चारा नहीं खाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो सीधी चारा घोटाला करना चाहते हैं। कैसे? अगर हमने तुम्हें चाय पिलाई है तो तुम ही चाय पिलाओगे तब संतोष होगे। अगर हमने तुम्हारी मदद करी है तो तुम ही हमारी मदद करोगे तो संतोष होंगे। ध्यान रखना, ऐसा है नहीं है आदरणीय श्रोताजनों। हम बीज कहाँ बोते हैं? सभी बोलेंगे जमीन के अंदर। बीज कहाँ बोते हैं? जमीन के अंदर। और अगर पेड़ उखाड़ के तुमने गेहूं को ढूंढा तो न वो मिलेगी न पेड़ बचेगा। ध्यान रखना, जमीन के अंदर गेहूं उगती है और 2.5 फीट ऊपर 3.5 महीने बाद 20 गुना मिलती है। आदरणीय श्रोताजनों, 20 गुना। तो बोया कहाँ? नीचे, और मिली कहाँ? ऊपर। ध्यान रखना, कर्म भी ऐसे ही है, बोगे तुम नीचे लेकिन मिलेगा ऊपर। आदरणीय श्रोताजनों, अब किसके द्वारा मिल रहा है ये हमें सस्पेंस रखा गया है, लेकिन हम तो पिस्तौल लगाए रहते हैं। हमें तो तुम्हें से चाहिए, तुम्हें ही बुलाया चाहे, और पिस्तौल लगाने से पुण्य नहीं मिलता। एक बॉस ने, मिलेगा जरूर, एक बॉस ने एक अपने कनिज मतलब नौकर को एक चाटा मारा, कोई गलती हो गई होगी।
अब नौकर बेचारा चाहता तो मार देता तो नौकरी चली जाती, चुपचाप रखा रहा।